हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक है। और आज हमने टॉपिक लिया है वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है स्टूडेंट। और वेग क्या होता है ये तो पीछे कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी के बारे में आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है। आप 11th क्लास में हैं तो वेलोसिटी की डेफिनीशन तो आप जनरली वही लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। और ये कॉमन डेफिनीशन है, इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट of a moving object moving body is known as velocity, is known as velocity of the body। ठीक है स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय वी, कहीं कहीं यू भी लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को कहीं वी लिखते हैं, कहीं यू लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब ये स्केलर है कि वेक्टर है। इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ठीक। यह एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होगी, ठीक है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। फार्मूला, ठीक। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी v इज इक्वल टू, ठीक, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यस लिखते हैं, ठीक है। और इसको लिखते हैं t, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको डेल्टा भी लगा के लिखते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं, ओके। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर डेल्टा एस
वेक्टर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। टाइम पर वेक्टर नहीं होता है, बाकी डिस्प्लेसमेंट पर वेक्टर और वेलोसिटी पर वेक्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब औसत वेग हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग रेशियो से डिफाइन करते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट with respect to total time interval is known as average velocity. Average velocity of a moving body. ओके स्टूडेंट, यानी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी बार करके लिखते हैं ऐसे, वी बार इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट चेंज अपॉन टोटल टाइम इंटरवल ठीक। फार्मूला लिखते हैं इसका, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, इसके ऊपर एवरेज लगा देते हैं, इसे बार लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब होता है करंट, तत्कालिक, उसी समय की वेलोसिटी। जो हमारा स्पीडोमीटर मेजर करता है स्टूडेंट, जो गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल में, कार में या बसों में जो स्पीड मीटर लगा होता है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेजर करता है। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस, यानी करंट की। और करंट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होती है, इसीलिए हम यहाँ इसको स्पीड भी लिखेंगे जो है। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होती है। ठीक है, स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, ठीक, ऑफ ए मूविंग बॉडी at any instant, इंस्टेंट मतलब करंट टाइम is known as instantaneous velocity or speed, known as instantaneous speed oblique velocity
ठीक। इट इज डिनोटेड बाय v, इट इज डिनोटेड बाय v, ठीक। यानी स्पीड वेलोसिटी हमने दोनों एक ही क्यों बताया, क्योंकि इंस्टेंट में जब आप मेजर करते हैं करंट टाइम में तत्काल, तो टाइम बहुत छोटा होता है, नियर अबाउट 0 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका फार्मूला v इज इक्वल टू लिमिट लिखते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा t टेंस टू 0। इसको कुछ लोग गोज टू 0 भी पढ़ते हैं, वो भी सही है, ठीक है। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t लिखते हैं, ठीक है। और इसको डिफरेंशियल फार्म कहते हैं, इसको ds अपान dt भी लिखते हैं, इसको ds अपान dt लिखते हैं। यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो निकलेगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इफ डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by ax is equal to 3t to the power 3 4t square minus 7t minus 9, ठीक। ऐसा हमने पीछे डिस्प्लेसमेंट बताया है पिछले वीडियो में, ठीक है। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ठीक। तब इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको लिखेंगे dx अपान dt। और जो हमने मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन का फार्मूला बताया वही फार्मूला लगा देंगे, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और पावर 1 यूनिट डिक्रीज होगी तो t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसकी पावर मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 होगा, और जो पावर आएगी ये 1 यूनिट डिक्रीज होगी, और ये t है, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो ये 7 हो जाएगा, ठीक। और 9 का 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर क्वेश्चन में ज़्यादातर इसकी जगह केवल वेलोसिटी पूछ लेते हैं, स्पीड पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसकी जगह केवल वेलोसिटी पूछ देते हैं, पर आप निकालेंगे वही, ठीक। या कहीं कहीं स्पीड पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो आप इनको जो भी वो पूछेंगे आप उनसे डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, पर ये इंस्टेंटेनियस होती है, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा कि यह इंस्टेंटेनियस होती है जो हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे स्पीडोमीटर, ठीक है। It is a device by which we measure instantaneous
by which we measure instantaneous speed ऑब्लिक वेलोसिटी, यानी स्पीड या वेलोसिटी दोनों मेजर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों एक ही होती है, अभी हमने बताया। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों होती है, लेकिन स्पीडोमीटर लिखा है, अगर इन दोनों में बात फंसेगी तो स्पीडोमीटर माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख दीजिए जो। ठीक है, अब किस में इसका यूज करते हैं स्टूडेंट? इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, ट्रेन, बस, कार, ट्रेन, बस, कार, ईटीसी लिख देते हैं। बात तो व्हीकल लिखी गया यहाँ। ठीक है, ईटीसी, ट्रक वगैरह सब में लगता है। ठीक है, क्या मेजर करते हैं ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा इसका जो है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known as acceleration of the moving object। ठीक है, it is denoted by कहीं कहीं स्मॉल ए लिखते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं अल्फा लोग ऐसे लिख देते हैं, पर ज़्यादा स्मॉल ए यूज होता है, इसलिए हम लोग केवल स्मॉल ए पढ़ेंगे। ठीक है, अल्फा हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब इसमें क्या क्या है स्टूडेंट? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बहुत हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ। ठीक है, इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है इसमें। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब दो टाइम के बीच की बात होती है। ठीक है, यानी फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे।
ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर इसको इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट, इन वेक्टर फॉर्म अगर इसको लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वेक्टर ए इज इक्वल टू वी वेलोसिटी पर वेक्टर लगा देंगे, ठीक, और अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, और इट इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा। यहाँ एक पॉइंट और मैं ले लेता हूँ फुल स्टॉप लगा के, अल्फ़ा को हटा करके। इट्स एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एक चैप्टर में आप डायमेंशन सब पढ़े ही हैं, उसमें ये भी आया था, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो टाइम हम लोग इसमें लेते हैं वो टाइम इंटरवल लेते हैं, यानी बाद वाला टाइम माइनस पहले वाला टाइम, ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी with respect to the ratio of total change in velocity with respect to time interval is known as average acceleration, ठीक है स्टूडेंट। और जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट, इसको हम लोग v के ए के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं, बार, एरो नहीं, बार ऐसे लगाते हैं, ठीक। फार्मूला ऐसे लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी के ऊपर बार एवरेज अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। यूनिट वगैरह वही है जो एक्सेलरेशन की है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हमने आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब बताया करंट, तत्काल, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, the rate of change in instantaneous velocity of a moving object is known as
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो हम लोग फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट, वो फार्मूला लिखते हैं a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, वी स्मॉल होता है इसमें, और इसको लिखते हैं डी वी अपान डी टी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो डी वी अपान डी टी होता है। ठीक है, डी वी अपान डी टी का मतलब क्या होता है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर कहीं वेलोसिटी का इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा निकल आएगा। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, द वेरिएशन ऑफ द पोजीशन x इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 10t, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। पोजीशन निकालना है तो पहले में देखो स्टूडेंट, इसमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, तो जहाँ जहाँ t होगा वहाँ वहाँ हम लोग 2 रख देंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू हमारा हो गया 3t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 10t, और हमें यहाँ निकालना है x2, तो जहाँ जहाँ 3 हो t है वहाँ 2 रख देंगे, t की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 10, t इज इक्वल टू 2 हो गया। आप देखो स्टूडेंट, ये आ गया 2 क्यूब है तो 8 होगा, 8 3 जा 24 हुआ है, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 हो गया, ये हो गया माइनस 20, x2 आ गया हमारा 24 मीटर, ये हमारा पहला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप दूसरे में देखो स्टूडेंट, दूसरे में हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dx v इज इक्वल टू लिखेंगे, v इज इक्वल टू dx अपान dt होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, v इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये यहाँ लिखा है, तो जो पावर होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी पावर जब 1 यूनिट डिक्रीज होगी तो यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9t स्क्वायर, पावर 1 यूनिट डिक्रीज, 5 2 जा 10 प्लस का 10 पावर t हो जाएगा 1 यूनिट डिक्रीज, और ये t का 1 होता है तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना किस पर है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसको किस पर निकाल रहे थे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक, इसको किस पर निकालना है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक, तो 1 सेकेंड पर जब निकालेंगे स्टूडेंट तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, 1 सेकेंड के लिए 1, तो ये हो गया 9, जहाँ जहाँ t है वहाँ 1 लिख दो, प्लस 10 1 माइनस 10। ठीक है, अब ये देखो 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 माइनस 10 का 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 हो गया, v1 इज इक्वल टू आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये इक्वेशन एक निकला है वेलोसिटी का, इसको हम लोग इक्वेशन 1 रख देते हैं। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखो स्टूडेंट,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो t1 पर ये निकल आया। तीसरे में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी हम जो निकालेंगे स्टूडेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ t है वहाँ 0 रख देंगे, ठीक है। फॉर इनिशियल वेलोसिटी, फॉर इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू क्या रखते हैं, 0, ठीक। t इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ से निकलेगा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो v इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा 9, ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस 10, ये भी 0 हो गया और माइनस 10 आ गया, ठीक। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये इनिशियल वेलोसिटी को v0 लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी को v0 लिखते हैं, इसको u भी लिखते हैं, इसको u भी लिखते हैं। v0 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इनिशियल वेलोसिटी निकल आई। अब हमारा चौथा पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू। तो जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना तो dv अपॉन dt करेंगे, dv अपॉन dt। चौथा पार्ट में देखिए स्टूडेंट, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हुआ dv अपॉन dt, ठीक। यानी a हमारा निकल आया। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 9 2 जा 18t हो जाएगा, ठीक। इसकी ये t है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये है माइनस 10 का 0 होता है, 10 कांस्टेंट है, 0 होता है, तो 0 नहीं लिख रहे हैं, ख़त्म। a इज इक्वल टू 10t प्लस 10 आया, ये इक्वेशन 2 लेते हैं इसको, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t हमारा कितना लेना है, 3 सेकेंड लेना। यहाँ दिया देखो 3 सेकेंड, इसमें वैल्यू रख दो स्टूडेंट, तो a इज इक्वल टू आ गया 18 और ये हो गया 3 प्लस 10 हो गया। एक्सेलरेशन हमारा निकल आया, ये हो गया 54 प्लस 10, यानी a इज इक्वल टू 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन दिया t इज इक्वल टू √x प्लस 3, where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. तो हमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 हो। तो पहले तो हमारा इक्वेशन है स्टूडेंट, ठीक है। तो गिवन से हम लोग शुरू करते हैं। गिवन t इज इक्वल टू √x प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, हम लोग √x को ऐसे लिख सकते हैं, √x इज इक्वल टू t माइनस 3 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर कर दो स्टूडेंट, स्क्वायर कर दोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देख लीजिए। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6t और प्लस 3 3 जा 9। हमने इसमें जो फार्मूला लगाया स्टूडेंट, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अब हम लोग, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है x, यहाँ डिस्टेंस लिखी है।
तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, डिफरेंशिएट करेंगे तो v का क्या फार्मूला निकल आएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए स्टूडेंट। t की जो पावर हो मल्टीप्लाई में आ जाती है, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है 2t, और ये माइनस है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो -6 हुआ, और ये 9 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आगे 0 हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है इसमें देखो, पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 देन। ठीक, यहाँ देखो स्टूडेंट, तो 2t - 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहीं से हो गया ना। अच्छा, यहाँ से निकला 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू आ गया 6/2, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ गया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, हमारे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है t² - 6t + 9। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो x इज इक्वल टू, ये हमारा है t - 3 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू, t की वैल्यू भी 3 आ गई, 3 - 3 स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो जब टाइम हमारा 3 सेकेंड है, यानी जब वेलोसिटी 0 है, उस समय डिस्प्लेसमेंट भी 0 तो होता ही है, इसमें क्या कहना जो। ओके स्टूडेंट।